को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित समस्त कर्मचारीगण एवं स्वयं सेविकाओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। मैं एनएसएस विवरण की प्रस्तुति से पहले एनएसएस परिवार के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हम सबने बांटा एक दूसरे को प्यार, और क्या कहूँ इस विषय में, यह है मेरा एनएसएस परिवार। जब मिले थे हम सभी तो एक अजनबी है, जब हम मिले थे तो एक अजनबी है, पर अब ऐसा लगता है परिवार बन गए हम सभी। एक बार जुड़कर एनएसएस से अलग नहीं जाना चाहोगे और बार बार सिर्फ लक्ष्य गीत गाना चाहोगे, लक्ष्य गीत गाना चाहोगे। जैसा कि आज एनएसएस का समापन समारोह है जिसमें मुझे सप्तवर्षीय शिविर के 7 दिन का विवरण प्रस्तुत करना है, जो बीएड वाली मैम का आदेश है। एनएसएस के प्रथम दिन में हमारी बीएड वाली मैम एवं प्राचार्य मैम ने सर्वप्रथम एनएसएस क्या होता है, एनएसएस किसे कहते हैं, इसका आदर्श वाक्य क्या है, यह हमें जानकारी दी। उसके पश्चात समस्त शिक्षकगण भी आए, उन्होंने भी हमें एनएसएस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इसका आदर्श वाक्य है हम नहीं आप, अर्थात हम नहीं आप, यही है हम स्वयं सेविकाओं का आदर्श वाक्य। प्रथम दिन में फिर शाम को हम सभी ने भोजन बनाया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी दी के सहयोग के कारण मैंने बहुत ही सुखद ढंग से सब्जी बनाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने वीडियो देखा, बोला कि फाइनली तुम्हें चलाना तो आ गया। मैंने कहा हाँ। उसके बाद द्वितीय दिन सर्वप्रथम हम लोग सूर्य से पहले हम लोग उठे और नहा लिए, जो कभी नहीं होता घर पे। उसके बाद हम लोगों ने माता सरस्वती की आराधना की। उसके बाद चाय हुआ, नाश्ते हुए। उसके बाद बौद्धिक परिचर्चा में हम लोग बैठे, जिसका टॉपिक था पर्यावरण। पर्यावरण पे सभी लोगों ने अपने विचारों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। रात्रि के समय हम सभी स्वयं सेविकाओं ने अंताक्षरी गेम खेला, जिसमें बहुत ज्यादा आनंद आया। ऐसे समूह में तो मैंने कभी नहीं खेला था। मुझे गाने में, डांस करने में बहुत ही शर्म आती है, लेकिन उस दिन मैंने इतना गाया था कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये गा रही हूँ। द्वितीय दिवस भी प्रथम दिवस की भाग सर्वप्रथम सबने स्नान किया और माता रानी का वंदन किया। उसके पश्चात सब लोगों ने चाय, नाश्ता, भोजन जो होता है वो सब कुछ बनाया। उसके बाद लक्ष्य गीत हुआ, संकल्प गीत हुआ, पुनः बौद्धिक परिचर्चा हुई, जिसका टॉपिक था शिक्षा के प्रति जागरूकता। शिक्षा के प्रति जागरूकता पर हमें तो कुछ नहीं आता था। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उन्हीं की लाइनों के लेकर हमने बोला था और समस्त लोगों ने गूगल का सहयोग लेकर बोला था, जिसके लिए हमें बहुत डांट पड़ी थी। उसी समय मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, गूगल का सहयोग लेके नहीं, जब शिक्षा पे हमें बोलना है, हम खुद एक विद्यार्थी हैं, शिक्षक हमारे सामने जो हमें प्रतिदिन पढ़ाते हैं, हमें स्वयं से बोलना चाहिए कि शिक्षा होती क्या है, इससे कैसे जागरूक होगी। जब हम लोग स्वयं विद्यार्थी होकर ये नहीं बता पाएंगे कि शिक्षा जागरूकता होती क्या है, तो अन्य लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। और हमारा तो आदर्श वाक्य ही है हम नहीं आप। हमें मिलकर, एक साथ मिलकर पूरे देश को जागृत करना है तथा सेवा भाव को सदैव अपने मन में स्थापित रखना है। इसी के पश्चात शाम को पुनः भोजन हुआ। मुझे भोजन कैसे सर्व किया जाता है जो बिल्कुल नहीं आता था। समस्त शिक्षकगण को भोजन खिलाने का मुझे अवसर मिला, और मैं क्या बताऊँ, पहले दिन तो मैंने सब्जी इतना ज्यादा दे दिया कि मुझे काउंटर वाले सर से डांट पड़ी। फिर मुझे पता चला नहीं, इतना ज्यादा नहीं दिया जाता, थोड़ा कम दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं उनको देती। तो मुझे खाना कैसे खिलाया जाता है यहाँ पे वो सीखने को मिला दूसरे दिन ही। और मैं काउंटर वाले सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बार बार हिंट दे के मुझे बताया कि बेटा कैसे परोसा जाता है। फिर हम लोग शाम को लेटने गए तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से सभी लोगों ने डांस किया। प्रिया दुबे ने
हमने प्रेरक उद्बोधन किया। जैसे पहली लाइन है, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, मानव मानव एक समान, जात पात का मिटे निशान। इन सभी प्रेरक उद्बोधन के द्वारा लक्ष्य गीत हुआ तथा तीसरे दिन रैली निकली। रैली का स्थान था कमालपुर के प्राथमिक विद्यालय में। हम लोगों ने स्वच्छता अभियान किया तथा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का हमें अवसर इस मंच के द्वारा, राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा तथा महाविद्यालय के द्वारा प्राप्त हुआ। हमने वहाँ बच्चों को सिखाया कि वहाँ कैसे अपने माता पिता के नाम को बताया जाता है। वो तो बहुत छोटे बच्चे थे, सीधे नाम ले लेते थे, उन्हें पता नहीं था। और इस अनुसार हमें भी पता चला कि हमें जब अपने माता पिता, गुरुजन का या किसी श्रेष्ठ जन का, बड़े जन का नाम बताना है तो उसमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। उन बच्चों की गलतियों को देख के हमें एक सीख मिली। स्वच्छता अभियान के समय मैंने देखा कुछ लोगों को वो जो खुरपी होती वो चलाना नहीं आता था, फिर भी वो लोग प्रयास कर रहे थे। और वहाँ पे सभी लोगों ने नारा लगाया और बीएड वाली मैम ने बहुत ही सुंदर वीडियो बना के नेट पे वायरल कर दिया। पापा ने देखा, बोला वाह बेटा चलो खुरपी चलाना तो आ गया, अब तो ग्राउंड साफ करोगे? मैंने कहा हाँ, अब तो ग्राउंड जरूर साफ करेंगे। फिर शाम को सब लोगों ने भोजन किया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे 4 दिन लगातार पूजन का और अपने शिक्षक जन का भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इतने सारे लोग हैं, 7 दिन तो मिल नहीं सकता, 4 दिन मिला था। मैं इस समय को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद चौथे दिन संस्कृत वाले सर ने बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाई जिसका नाम है मानव जीवन को 100 वर्ष कैसे प्राप्त हुआ। उस कहानी को सुनने की इतनी इच्छा, इतनी अभिलाषा थी, लेकिन मन में निराशा हो गई थी। ऐसा लगता था कि मैं कभी सुन ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कभी अवसर नहीं मिलता था। बहन से पूछा तो उसने कहा मुझे याद नहीं है। सर से पूछा तो सर ने कहा बेटा आपके सिलेबस में आएगा तो बताएंगे। लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के द्वारा मुझे यह अवसर मिला। इतनी अभिलाषा थी कि हमें 100 वर्ष कैसे मिला कि मैं बता नहीं सकती। सुनने को मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए सर बहुत 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 धन्यवाद। फिर चौथे दिन बौद्धिक परिचर्चा जैसे समय निर्धारित था 2 बजे हुआ, जिसका टॉपिक था कर्तव्य के प्रति निष्ठा। यह टॉपिक हमें हिस्ट्री वाले सर ने दिया था और यह बहुत ही सुंदर टॉपिक है। कर्तव्य तो हम लोग करते हैं लेकिन उसके प्रति निष्ठा नहीं हो पाती। सर ने बताया कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा टॉपिक लीजिए। जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमें पता चला कि हम लोग करते तो हैं कार्य लेकिन निष्ठा के साथ नहीं करते। जब हम लोगों ने पढ़ा, चिंतन मनन किया तो हमें पता चला हम क्या क्या गलतियां करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सुधार करने का प्रयास किया। सर यह टॉपिक देने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। 5वें दिन हम सभी स्वयं सेविकाएं थोड़ी सुसुप्त अवस्था में हो गई थी, तो सभी शिक्षकगण ने, कुछ लोगों ने डांट कर, कुछ लोगों ने दुलरा कर, तो कुछ लोगों ने कहानियां सुनाकर हमें पुनः जागृत किया कि हम स्वयं सेविकाएं हैं, हम निराश नहीं हो सकते, हमें देश को जागृत करना है, सबके प्रति समर्पित रहना है। जब हम ही आलस्य करेंगे तो देश को कैसे जागृत करेंगे। और समाज शास्त्र वाले सर ने हमें लिट्टी चोखा बनाना सिखाया जो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था। मैं कभी 3-4 लिट्टी खाई ही नहीं हूँ, हमेशा 2 लिट्टी से ज्यादा कभी आगे मेरा गया है। उस दिन मैंने 4 लिट्टी खाई थी, 4 लिट्टी खाई थी और सब लोगों ने खाया था और वो इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था, मन कर रहा था कि रात को उठ के फिर से एक बार खाऊं। सर ने वो लिट्टी बनाना सिखाया। मैंने तो सोच लिया कि मैं घर पर जाऊंगी तो पहले अपने पापा को, मम्मी को, भैया को, सबको बना के खिलाऊंगी और मैं बताऊंगी कि मेरे शिक्षकगण ने मुझे सिखाया है। राष्ट्रीय सेवा योजना में मैंने भोजन बनाना सीखा है, छोटे बच्चों को पढ़ाना सीखा है, बोलना सीखा है, नारा लगाना सीखा है, सम्मान करना सीखा है, भोजन परोसना सीखा है। मैं तो इतना कुछ सीख चुकी हूँ कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या क्या कहूँ। जैसा कि बीएड वाली मैम ने आदेश दिया है कि तुम्हें 7 दिन तक क्या हुआ उस विवरण को प्रस्तुत करना है, उसी के साथ मैं अपने विचारों को भी प्रस्तुत कर ले रही हूँ कि मुझे क्या क्या सीखने को मिला। 5वें दिन का टॉपिक था बौद्धिक परिचर्चा जिसका समय 2 बजे था, नारी सशक्तिकरण।
नारी सशक्तिकरण में सब लोगों ने अपने बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए और नारी सशक्तिकरण में कुछ लोगों ने इतना ज्यादा सुंदर विचार प्रस्तुत किया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गई। मैंने सोचा वाह ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग ही वहां तक नहीं गया। नारी सशक्तिकरण हमारी संचालिका मैम बिंदु मैम ने यह टॉपिक दिया था, उनका बहुत ज्यादा आभार, मैं तो कभी भूल नहीं सकती। हम सबको जानना चाहिए नारी सशक्तिकरण है क्या, इसमें होता क्या है। नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि हमें सशक्त होना है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था कि नारियों पर जो अत्याचार हुआ उसे ज्यादा बताया था। हमें ये नहीं बताना है कि नारियों पे कितना अत्याचार हुआ, हमें ये बताना है कि हम नारी को कैसे सशक्त कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से उस वाक्य को बोला था, उसके लिए मैं अपने सभी शिक्षकगण को धन्यवाद करना चाहती हूँ। छठे दिन फिर हम लोगों ने सुबह स्नान ध्यान किया और माता रानी का वंदन किया। उसके बाद सराय रुस्तम साधु की कुटी माता संतोषी जी के मंदिर में हमारी रैली गई थी, जहाँ पे हमने पुनः स्वच्छता अभियान किया तथा माता रानी के चौखट को हमें धुलने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं सदैव अपने महाविद्यालय तथा शिक्षकगण की आभारी रहूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी कभी अवसर नहीं मिलता कि मैं मंदिर धुलूं या पूजा करूं। मुझे तो एक ही अवसर मिलता है हवन सामग्री तैयार करने का, उसमें भी एक बार डांट खा जाती हूँ कि अरे अभी तुमने गुड़ नहीं डाला है। यहाँ पे मैं आ गई तो मैं डेली पूजा करती हूँ, तो जो अगरबत्ती ऐसे ऐसे करने की मैं गलती करती थी वो मेरा छूट गया। चंदन लगाने की मैं गलती करती थी, यहाँ मुझे डेली प्रतिदिन पूजा करने का अवसर मिला तो वो भी मेरी कमियां दूर हो गई। अब घर पे मैं जाऊंगी तो कोई मुझे ये नहीं कह पाएगा कि हाँ तुम्हें ये नहीं आता। मुझे लगता है मैं यहाँ आके परिपूर्ण हो गई। अभी तो मैं इतनी ज्यादा अधूरी थी, मुझे कुछ नहीं आता था। बीए में पहुंच गई हूँ, लेकिन एक छोटे बच्चे के इतना भी नहीं आता था। मैं कभी इस पल को नहीं भूलूंगी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी मेरी कमी है कि मैं कभी अकेले नहीं रह पाती। मैं दूसरे दिन ही यहाँ पे रोने लगी थी, क्योंकि पूरी रात सपने में मेरी मम्मी ही मुझे थी कि दिन में उठे तो ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं। आज पहली बार मैं मम्मी के बिना रही हूँ। अभी तक ऐसा हुआ है कि आधे घंटे के लिए भी मम्मी कहीं चली जाती थी तो मुझे फीवर हो जाता था, इतना भी बर्दाश्त नहीं होता था मम्मी आधे घंटे के लिए मुझे छोड़ के चली जाए। अब रोज मम्मी पूछती है कि तुम ठीक हो, सच में ठीक हो, बताती हूँ तो मम्मी इतनी खुश होकर बात करती है, कहती है चलो अच्छा है, महाविद्यालय की तरफ से तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिला और तुम बीमार नहीं हुई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मम्मी की मुस्कान सुन के मुझे इतना ज्यादा खुशी मिली कि मैंने कसम खा लिया कि चाहे जो हो जाए अब इस 7 दिन में मैं कभी नहीं रोऊंगी। हम लोगों ने कोयले पे रोटी बनाना सीखा, जो मुझे तो भैया बिल्कुल नहीं आता था। गैस पे तो बना लेती थी, 15 रोटी से ज्यादा कभी नहीं बनाया। यहाँ पे तो ऐसा लगता था कि हाथ जल जाएगा, लेकिन इच्छा इतनी ज्यादा थी, इतनी मन में उत्सुकता थी। मैंने कहा नहीं दी, मुझे भी चिमटा दे दीजिए, मैं